झारखंड की राजधानी रांची को लोग इन दिनों क्राइम कैपिटल कहने लगे हैं। कहे भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ हर रोज अपराध के वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं तो कहीं दिन दहाड़े गोली चल रही है। ऐसी ही एक वारदात हिंदपीढ़ी से सामने आई। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। क्राइम कैपिटल रांची में सिर्फ पिछले 2 महीने के आंकड़े की बात करें तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी महीने में 13 हत्या के वारदात हुए हैं। वहीं फरवरी महीने में 9 लोगों की हत्या हुई है। वहीं पूरे राज्य में जनवरी महीने में 121 हत्याएं हुई हैं और फरवरी में 135 लोगों को अपराधियों ने मौत के घाट उतारा है। देखिए, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जो क्राइम की घटनाएं हैं उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। अगर आप बलात्कार की घटनाओं की बात करें तो इस सरकार के पहले 2 वर्षों के कार्यकाल में रिकॉर्ड संख्या में 3500 से भी ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई थी, जो 21 वर्षों के शासनकाल में आज तक नहीं हुआ था झारखंड बनने के बाद। और रांची तो लगता है जैसे क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। राजधानी रांची में बिल्कुल लोग अनसेफ फील कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलियों का तांडव जारी है और शहर में अपराधियों का। तो ऐसे में नागरिक कहाँ जाएंगे? इस सरकार के शासनकाल में विधि व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो गई है। देखिए, हम लोग तो बार बार इस आवाज़ उठाते ही रहे हैं कि अभी जो सरकार चल रही है इससे पूरे राज्य में जिस तरह का अपराधीकरण बढ़ा है, जिस तरह का अपराध बढ़ा है, जिस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ा है, लोग भयभीत हैं। कहीं न कहीं दुष्कर्म हो रहा है, कहीं न कहीं अपराधी आगे बढ़ के अपना काम करने में सफल हो जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि लोग चिंतित हैं, भयभीत हैं। 27 जुलाई 2021 को हुई थी वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या। राजधानी में जो हत्या के वारदात हुए हैं उनमें से अधिकतर मामलों को जमीन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इनमें से कुछ मामलों में पुलिस को सफलता भी मिली है। साथ ही अन्य कई मामलों में पुलिस विफल नजर आ रही है। हत्या के आंकड़ों पर नजर डालने के बाद रांची की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इसके बावजूद रांची के वरीय पुलिस पदाधिकारी रांची को सुरक्षित बताते हुए नजर आते हैं। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट की क्या फोकस है। एक जनप्रतिनिधि पे हमला, उनके हस्बैंड पे जानलेवा हमला होता है और वो डेट कर जाती है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से विधि व्यवस्था में फेल है। इसमें नो डाउट। आए दिन अखबार में आप पढ़ रहे हैं, कभी उसकी बलात्कार हो जा रही है, कभी धुरवा में 4 लड़के किसी बच्ची के साथ ये कर देते हैं। ऐसा नहीं है। टू द बेस्ट आप मानेंगे तो रघुवर जी के राज में ऐसा नहीं था। उनके राज में क्राइम 0 पॉइंट था। ये बात आप 14 जुलाई 2021 को हीनू चौक पर अल्ताफ को गोली मारी गई थी। बीते दिनों हीनू के आइलेक्स के पास कार सवार को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। वहीं मोराबादी में अपराधियों ने गोली मारकर कालू लामा की हत्या कर दी थी। साथ ही 27 जुलाई 2021 को जमीन विवाद में वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या की गई थी। वहीं अब हिंदपीढ़ी जैसे सिक्योर्ड एरिया में वार्ड पार्षद शबाना खातून के पति मोहम्मद फिरोज की हत्या कर देना हत्यारों के बढ़ते मनोबल को दर्शाता है। वहीं वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी राज्य सरकार और पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर कई स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप तो यही बताता है उन लोगों का फेलियर कि आपका आईबी, आपका जो इंफॉर्मेशन, जो आपका सिस्टम है, जो खुफिया तंत्र है, वो क्या करता है। जो इतना बड़ा वारदात हो जाता है। कल का वारदात लीजिए, जो एक समाज सेवी को मार दिया गया। अब मार भी दिया गया, उसको एक पूरी तरह से ड्रामेटिक रूप दे के मारा गया है। इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स यूज किया, जिस हिसाब से जितने कम समय में गोली चला है। 27 जनवरी 2022 को मोराबादी में हुई थी कालू लामा की हत्या। 16 अप्रैल 2022 को हिंदपीढ़ी में अपराधियों ने फिरोज को मारी गोली। रांची में लगातार हो रहे आपराधिक वारदातों के बीच रांची पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिनके जिम में सुरक्षा व्यवस्था है वो खुद में अस्त और मस्त नजर आते हैं। वहीं लगातार हो रहे आपराधिक वारदात को लेकर राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल देखना यह है कि इन वारदातों के बाद भी सरकार और प्रशासन की नींद खुलती है या फिर रांची की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रांची से लाइव 7 के लिए डेस्क की रिपोर्ट।